श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आपका भाव जैसा होता है बाकी बिहारी जी वैसा ही व्यवहार आपके साथ करते हैं। बिहारी जी को आपके धन दौलत, छप्पन भोग, सुंदर वस्त्र आभूषणों से कोई लेना देना नहीं। वह तो एकमात्र आपका भाव देखते हैं। अगर भाव शुद्ध है, छल कपट नहीं है, तो समझो भगवान आपके साथ हैं, वरना कुछ भी करते रहो वह रीझने वाले नहीं हैं। जिसने एक पल में सृष्टि रच दी, एक पल में प्रलय ला सकते हैं, उसको जीव प्रलोभन देकर वश में कर ले? हरगिज नहीं। आज आपको ऐसे ही एक सच्चे भाव की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कि मेरे एक मित्र की दादी के साथ हुआ। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। मेरे मित्र ने बताया कि उनकी दादी बांके बिहारी जी की भक्त थी। वह मथुरा के एक गांव में रहती थी। दादाजी का देहांत हो चुका था। दादी अकेले ही गांव में रहती थी। हम लोग उनसे कहते थे कि दादी आप हम लोग के साथ आगरा में रहो, किंतु दादी कहती कि जिस घर से मेरी डोली आई थी वहीं से मेरी अर्थी निकलेगी। वह जाने को तैयार नहीं होती थी, क्योंकि शायद वह जानती थी कि मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वह खेती संभाल रही थी। उनका कहना था कि तुम लोग परेशान मत होना, मेरे बिहारी जी है ना मेरे साथ, वो मेरा ख्याल रखते हैं, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने देते। तुम लोग तो आते ही रहते हो ना। यही कहकर वो हर बात टाल देती थी। उनका बिहारी जी से विशेष प्रेम था। गांव से कोई भी वृंदावन जाता तो वह भी उसके साथ दर्शन को चली जाती और काफ़ी समय मंदिर में बिहारी जी को निहारती रहती और उनसे मानसिक रूप से बातें किया करती थी। दादी माँ में 2 से 3 बार बिहारी जी के दर्शन को जाती थी। यह नियम पिछले 20-25 वर्षों से उनका चला आ रहा था। हर बार वह देखती थी कि भक्त लोग दर्शन करने आते और साथ कुछ तरह अलग अलग तरह की भेंटें, 56 तरह के भोग और बहुत कुछ सामान लेके आते। उन्होंने सोचा, मैं कैसी अभागिन हूँ कि अभी तक मैंने अपने बिहारी जी के लिए कोई भेंट लेके नहीं आई। भगवान उन लोगों से खुश होते होंगे, मुझसे नहीं होते होंगे। मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं जो उनको भेंट दूँ। यही सोचकर दादी की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, अगली बार जब आऊँगी तो कुछ ना कुछ बिहारी जी के लिए मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। दादी घर आ गई। मई 2002 की बात है। दादी को अगले दिन बिहारी जी के दर्शन के लिए सुबह निकलना था, तो उन्होंने सोचा बिहारी जी के लिए कुछ बना लेती हूँ। यही सोचकर उन्होंने लड्डू बनाए। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसमें कुछ मेवा भी डाला। बुढ़ापे के कारण काम धीरे धीरे करती थी। पूरी तरह रात जगकर उन्होंने पूरे भाव से करीबन आधा किलो से ज़्यादा लड्डू बनाए। लड्डू बन जाने के बाद उनको नींद कहाँ आने वाली थी। उनको लगा कि कब सुबह हो वो बिहारी जी के पास जाकर उनको लड्डू भेंट करे। सुबह हुई। अपने पड़ोसी के साथ दादी बिहारी जी के मंदिर की ओर चल पड़ी। आज दादी के अंदर जबरदस्त उत्साह था, क्योंकि पहली बार अपने बिहारी जी के लिए कोई भेंट लेकर वो जा रही थी। मंदिर पहुंचकर दादी ने अंदर जाकर देखा कि भीड़ बहुत है। सभी कुछ न कुछ बिहारी जी को भेंट चढ़ा रहे हैं। दादी सकपका गई। उन लोगों के सामने उसके लड्डू को कौन पूछेगा। वह चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। कुछ समय के बाद एक गोसाई की नज़र दादी पर पड़ी। उनका, दादी आओ दर्शन कर लो। बिहारी जी के दादी ने दर्शन किए और लड्डू की थैली गोसाई जी को बढ़ाकर बोली, यह बिहारी जी को दे दो। बिहारी जी ने वह थैली गोसाई जी ने वह थैली ले ली और दादी को प्रसाद और चरणों के पुष्प दे दिए। दादी वहाँ से चली आई। दोपहर में गोसाई जी की तबीयत को ठीक नहीं लग रही थी, तो वो आराम करने चले गए। तो बिहारी जी ने स्वप्न में उनको दर्शन दिए। बोले, मुझे बूढ़ी माई के वो लड्डू खिलाओ। गोसाई जी की नींद टूट गई और उन्होंने तुरंत मंदिर में पहुंचकर उन्होंने लड्डू का भोग बिहारी जी को लगाया। उधर रात में दादी को स्वप्न में बिहारी जी ने दर्शन दिए और बोले कि तुम्हारे लड्डू बहुत स्वादिष्ट थे, ऐसे किसी विरले के व्यंजनों में होते हैं, क्योंकि तुम्हारा भाव शुद्ध है, तुम सरल हो, तुम बहुत कम भक्तों में ऐसा भाव होता है। दादी की आंख खुल गई। वह बिहारी जी को याद कर रोने लगी। अगली बार
फिर दादी लड्डू बना के बिहारी जी के मंदिर गई तो वही गोसाई मिले। उन्होंने कहा, तुम्हारा भाव बहुत सच्चा है, तभी बिहारी जी ने मांग कर लड्डू खाए हैं। दादी तो बस सो दी और लड्डू देकर बिहारी जी के दर्शन करके वहाँ से चली आई। इस घटना के करीबन 6 माह के बाद बिहारी जी ने दादी जी को अपने धाम बुला लिया। दादी तो अब नहीं है, पर आज भी गांव वाले घर में उनकी मौजूदगी मालूम पड़ती है। भगवान को पाने के लिए किसी तीर्थ या धाम जाने की जरूरत नहीं, उसको तो भाव और विश्वास से पाया जा सकता है। भगवान को आडंबर नहीं, आपकी सरलता पसंद है, इसलिए संत जन कहते हैं सरल बन जाओ। भाई बहनों, आपको ये कथा अगर पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में श्री राधे राधे या बांके बिहारी लाल की जय लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी, राधा नाम या वृंदावन से जुड़े अनुभव हों तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।